क्या अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनने की डेट बीजेपी के सबसे बड़े लक्ष्य और 2024 में केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? आस्था और राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे से बीजेपी जातिगत गणित और समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल की तरह है। त्रिपुरा में जिस तरह से शाह ने ये कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा, तो क्या इस तरह के बयान देकर वो उपलब्धि का बखान गा रहे हैं या फिर भविष्य की राजनीति कर रहे हैं? पार्टी की पूरी उम्मीद उत्तर भारत में सियासी पूंजी को बचाए रखने की है और दक्षिण में विस्तार पर टिकी हुई है। हालांकि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक उसके पुराने सहयोगी छिटक चुके हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर 3 दशकों से चुनावी मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लेकर त्रिपुरा में जिक्र महज उपलब्धियों का बखान है या फिर आगे की सियासी रणनीति का केंद्र बिंदु है, इस पर चर्चाएं गर्म हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते त्रिपुरा में कहा था कि 2019 में राहुल गांधी पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। इससे कुछ दिन पहले ही कर्नाटक दौरे पर भी शाह पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण की तारीख बताई थी। उनके इन बयानों से लगता है कि वो आने वाले 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और एक तरह से देखा जाए तो साल 2023 पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की कुर्सी के सेमीफाइनल की तरह है। इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें की लोकसभा की 116 सीटें हैं। इन राज्यों के नतीजे 2024 के जनादेश की कसौटी तो नहीं होंगे, लेकिन आगे के संकेत, संभावनाओं और उम्मीद के तौर पर जरूर देखे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी भाजपा और बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए अब केवल 1 साल बचा हुआ है और ऐसे में भाजपा अभी से ही अगले चुनावों का गणित समझने में जुट चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दल भी हैं जो सर्वे करा रही हैं। अहम बात तो ये है कि सर्वे विधानसभा के आधार पर हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। भाजपा ही नहीं, दूसरे राजनीतिक दल भी सर्वे करा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार में भाजपा का गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी एक दौर का सर्वे करवा चुकी है। अब एक बार फिर जजपा द्वारा प्रदेश के सभी 90 हलकों में जनता की नब्ज टटोली जा रही है। साल 2023 पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की कुर्सी की सेमीफाइनल की तरह है और इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें की लोकसभा की 116 सीटें हैं। इन राज्यों के नतीजे 2024 के जनादेश की कसौटी तो नहीं होंगे, लेकिन आगे के संकेत, संभावनाओं और उम्मीदों के तौर पर जरूर देखे जाएंगे। बदलते साथियों और समीकरणों के बीच बीजेपी ने अब तक सत्ता और सियासी जमीन दोनों पर ही मजबूत पकड़ बरकरार रखी हुई है। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब तलाशने के लिए जनेऊधारी तस्वीरों से लेकर मंदिरों और मठों तक पहुंचने की कांग्रेस के चेहरों की कोशिश सियासी कसौटी पर अब तक सफल नहीं हो पाई है। कांग्रेस जिस यात्रा के जरिए अपने पुनरुत्थान की उम्मीद पाले हुए है, बीजेपी आस्था और राष्ट्रवाद के सवालों के जरिए उस यात्रा से उपजी उम्मीदों की धार कुंद करने में जुटी हुई है। बीजेपी आस्था और राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे से जाति के गणित का मुकाबला करती रही है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, वहां से लेकर उज्जैन तक के आंदोलन और विकास के मुद्दे बीजेपी के सबसे बड़े खेवनहार रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर की औपचारिक शुरुआत से ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह वाया राहुल गांधी मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख बताकर इसकी बुनियाद तैयार कर रहे हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी-मार्च में चुनाव होने वाले हैं और इसके आसार हैं। कर्नाटक में अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है और इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्य विपक्षी लेफ्ट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर में भी कांग्रेस से ही सीधी लड़ाई होनी है। मध्य प्रदेश में बाद में बीजेपी ने सेंधमारी करके सरकार बना ली थी।
ये वो राज्य हैं जिनका नाता राम मंदिर आंदोलन से रहा है और आस्था और भावना के मुद्दे यहाँ कुछ हद तक असर भी डालते रहे हैं। इन राज्यों में आस्था की सियासी आजमाइश होना तय है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।